बिहार से सीधे कानपुर पीएम मोदी प्रदेश को दी 47,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मिले पीएम। योगी सरकार का बड़ा फैसला, छात्रवृत्ति पोर्टल साल भर रहेगा खुला। फेस रिकॉग्नाइजेशन से होगा सत्यापन। यूपी में ऑटो रिक्शा और कैब चलाने वाले हो जाएं सावधान। गाड़ी पर लिखवाना होगा अपना नाम, मोबाइल और आधार नंबर। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फैसला। गोरखपुर में चाय पत्ती में मिलावट की सूचना पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकान से लिया सैंपल। 10 बोरी एक्सपायरी चाय पत्ती जब्त। नमस्कार, वंदे भारत नेशन 27 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर रहे। बिहार से वे सीधे कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 47 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर पनकी और घाटमपुर के पावर प्लांट के अलावा सोनभद्र, बुलंदशहर और एटा के पावर प्लांट भी शामिल है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने अंदर जाकर के हमने तबाह कर दिए। मैं सेना के इस शौर्य को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में ना रहे। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में सभी के बीच में बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और भारतीय सेना पूरी तरीके से सशक्त है। फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसी के तहत सवारी वाहनों पर चालन का नाम और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखवाने का उन्होंने फैसला किया है। राज्य महिला आयोग की पहल पर परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश मिलने के बाद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इसका अनुपालन कराने में जुट गई है। इस पहल से सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ
होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इस नई व्यवस्था में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर कितना अंकुश लगेगा, इसको लेकर संवाददाता जफर खान ने गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक संजय कुमार से खास बातचीत की। आए दिन महिलाओं के खिलाफ लगातार जो आपराधिक घटनाएं ऑटो और टेम्पो में हो रही हैं, उसको लेकर महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बबीता चौहान, उन्होंने राज्य मंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र में ये मांग की है कि जो ऑटो चालक हैं उनका जो मोबाइल नंबर, नाम और आधार नंबर उनके ऑटो पे लिखा होना चाहिए। बाकायदा इसको लेकर राज्य मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए गोरखपुर के एसपी ट्रैफिक संजय कुमार जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी ऑटो पर, और प्रदेश में भी तमाम इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं, अब उसको रोकने के लिए बाकायदा मंत्री जी ने आदेश भी जारी किया। क्या कुछ इस आदेश में, कैसे इसको पालन करेंगे? माननीय मंत्री जी का आदेश प्राप्त हुआ है। उसमें यह है कि जितने भी इस तरह सवारी ढोने वाले वाहन हैं उसमें मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम और आधार नंबर प्रिंट करा जाए, और जो भी सवारी बैठे हो उसको नोट कर ले। और डिस्प्ले होते रहने से निश्चित रूप से मानसिक दबाव रहेगा किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्व पे कि कोई गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा। इससे काफ़ी सुविधा होगी। और यहाँ यूनिक आईडी नंबर पहले से चल रहा है, जिसको डिजिट को आप नोट कर लीजिए तो उससे पूरा गाड़ी का डिटेल मिलता है। प्लस यहाँ कैमरे का सर्विलांस है पूरे सिटी में, कहीं भी कोई भी ऑटो या व्हीकल चलता है तो कैमरे के सर्विलांस में रहता है, तो कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से पकड़ होती है। तो महिलाओं को ये कहना चाहते हैं कि जो महिला ऑटो पे यात्रा कर रही हैं या कहीं जा रही हैं, तो जब भी वो ऑटो पर बैठे तो पहले वो फोटो खींच लें, और जैसा कि एसपी ट्रैफिक ने बताया, उस फोटो को अपने किसी परिचित को जरूर भेज दें। अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो ऐसे लोगों को तत्काल जो है ट्रेस किया जा सकता है। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने साहबगंज चौराहिया गोला क्षेत्र स्थित बंसल टी कंपनी दुकान पर छापेमारी की। ये कार्रवाई ब्रांडेड चाय पत्ती में हानिकारक रंग मिलाए जाने की सूचना के आधार पर की गई। टीम ने मौके से 10 बोरी एक्सपायरी चाय पत्ती को भी बरामद किया और सैंपल लेकर जांच के लिए उसे भेज दिया। इसी दौरान कई व्यापारी भी पहुंचे और उन्होंने विरोध भी किया, साथ ही अपना पक्ष रखा। फिलहाल खाद्य विभाग ने डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देखिए, जो विभाग है वो सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रहा है जहां पे उसके पास पहले से अब सूचना होती है कि ये गलत है या कोई गलत चीज़ मार्केट में है जिसके जाने से लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उसी आधार पे, ये अब सूचना के आधार पे हमारी टीम वहाँ गई थी और वहाँ पे एक सोनागाछी ब्रांड है जिसके बारे में ये सूचना है कि ये टी जो है बहराइच से पैक हो रही है, नकली, और इसमें हानिकारक रंग है। तो उसी सूचना के आधार पे उन्होंने व्यापारी के यहाँ वो छापेमारी की थी और वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और कुछ अराजक तत्व भी थे जिन्होंने वहाँ पे सैंपलिंग के कार्य में जो है बाधा पड़ी। यूपी के हमीरपुर में अपराधियों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और पुलिस ने एनकाउंटर से अपराधियों में जो हड़कंप है वो काफी मचता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 3 अपराधियों के एनकाउंटर किए हैं। तीसरे एनकाउंटर में हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई। मुठभेड़ में घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की निर्मम हत्या के बाद में ये आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। राठ कोतवाली क्षेत्र के चिल्ली गांव के ट्यूबवेल के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर करीब 3 अपराधियों के एनकाउंटर कर दिए और इस एनकाउंटर करने के बाद से जो अपराधी है उनके मन में अब पुलिस के प्रति भय दिखाई दे रहा है। आरोपी ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ पुलिस की ओर से एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ कुमार हत्याकांड देश का अब तक का सबसे क्रूर हत्याकांड है। मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से
सौरभ की हत्या की है, उससे पुलिस अब तक सन्न थी। इस हत्याकांड के मामले में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और साहिल शुक्ला जेल की काल कोठरी में बंद है। अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि कातिल मुस्कान अब अपना केस खुद लड़ने की तैयारी कर रही है। सौरभ की कातिल पत्नी अब कानून की पढ़ाई करके वकील बनने की राह पर चलना चाहती है। उसने जेल प्रशासन से एलएलबी की पढ़ाई को लेकर के जानकारी मांगी है। मुस्कान का कहना है कि उसे अब ये एहसास हो गया है कि उसका केस शायद कोई सही से नहीं लड़े, इसलिए वो खुद अदालत में अपनी पैरवी करना चाहती है। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। अंबा विहार के मदरसा चिरागिया में आयोजित बैठक में जिले भर से उलमा और पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें संगठन की मजबूती, ईद उल अजहा की तैयारियां और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा हुई। इस दौरान मौलाना मुकर्रम अली कासमी ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देने और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखने की अपील की। 3 महीने में जमीयत उलमा की मीटिंग बुलाई जाती है, तो इंतखाब के बाद ये तीसरी मीटिंग थी हमारी। तो आज इसलिए कि हमारा त्यौहार सर पर है, तो इसलिए भी ये मीटिंग बुलाई गई थी। एक जमीयत को फ़ाल और मुतहर्रिक बनाने के ऊपर जो है गौर खोज किया गया। इसी तरीके से जो हालात हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ चंद दिनों पहले पैदा हो गए थे, उस बात को लेकर थोड़ा सा हम लोग जो है हमने तय किया कि किसी भी सूरत में कोई भी शक्ल हो, हम लोग जो है सरकार के साथ में हैं। वृंदावन में सेवायत गोस्वामियों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मथुरा विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के उनमें आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर को लेकर सरकार को हरी झंडी मिल चुकी है। हरी झंडी मिलने के बाद से कॉरिडोर के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। मंदिर सेवायतों ने काली पट्टी बांध करके विरोध व्यक्त किया। मंदिर के 1 नंबर गेट पर काली पट्टी बांध करके विरोध उन्होंने जताया है। मंदिर अधिग्रहण कॉरिडोर को लेकर सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर वहां पहुंचे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ गोस्वामी समाज को समर्थन देने के लिए वो पहुंचे। गोस्वामी समाज ने काली पट्टी बांध करके मंदिर के गेट पर नारेबाजी की। देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू और सनातनी की हिमायती करने वाली सरकार, ये योगी मोदी की सरकार, वर्ल्ड प्रसिद्ध जो कि मंदिर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बांके बिहारी मंदिर, उसका अधिग्रहण करने जा रही है। श्रीनगर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पास के ही सीएचसी भेजा गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखकर मेडिकल कॉलेज उसे रेफर किया। मौके से ड्राइवर पिकअप छोड़कर के फरार हो गया। कस्या थाना क्षेत्र के कस्या सभा की ये पूरी घटना है, जहां पर ड्राइवर पिकअप को छोड़कर के भाग जाता है और ऐसे में जांच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को सीएचसी भेजा गया, लेकिन उसके बाद में उसे गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सोनभद्र में ट्रेलर में आग लगने से ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। ट्रेलर नाले की ढलान पर उतरते समय 2 भागों में बंट गया। इंजन अलग होकर के नाले में गिर गया। तेज धमाके के साथ इंजन में आग लग गई। ड्राइवर 1.5 घंटे तक जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब तक ट्रेन पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इंजन को गैस कटर से काटकर बाबूलाल को बाहर निकाला गया। हादसा गुरुवार की सुबह रेणुकूट बीजपुर हाईवे पर रंटोला गांव के पास हुआ। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। ट्रेलर के कैबिन में फंसे खलासी संदीप और बाबूलाल के चचेरे भाई नीतीश को बाहर निकाला गया। बाबूलाल का पैर कैबिन में फंसने के कारण उसे नहीं बचाया जा सका।
यूपी के कुशीनगर से खबर है। दहेज के लालच में महिला की पीट करके हत्या करने के आरोप को लेकर के 2 साल पहले ही ये मामला आया था। मृतका गुंजन की शादी दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक शोषण करने का उस पर आरोप है। घायल गुंजन की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान चूंकि मौत हो गई, पिता ने थाना में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। 2 दिन बाद भी पुलिस ने लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमाहा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दहेज का मामला सामने आया है। दहेज के लालच में महिला की पीट करके हत्या करने का आरोप लगाया गया है। 2 साल पहले मृतका गुंजन की शादी हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने मानसिक शोषण और दहेज के लिए शारीरिक शोषण करने का भी आरोप लगाया है। दहेज के लालच में महिला की पीट करके हत्या कर दी थी। पिता ने पुलिस थाने जाकर के मामला दर्ज करवाया है और दहेज हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत के ग्राम बावली की एक अभ्यर्थी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति में भारी घूसखोरी और मनमानी का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। पीड़िता का कहना है कि मेरिट में पहले स्थान पर होने के बावजूद उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई और ना देने पर जानबूझकर नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिया गया। साथ ही उसने कहा कि डीपीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। इससे पहले भी जब वो शिकायत लेकर डीपीओ कार्यालय गई तो उन्हें डीएम से मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल डीएम ने पीड़िता को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैंने आवेदन किया था आंगनबाड़ी पद पर और उसमें मेरा प्रथम लिस्ट पे पहला नंबर पर नाम है, जो कि वो नाम होते हुए भी इन्होंने मुझे चयन नहीं किया, नियुक्ति पत्र नहीं दिए। 2 महीने हो गए नौकरी को सबकी। सुरेश नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने डीपीओ साहब ने उन्हें लेटर दिया, उसने ही मेरे घर पे मुझे लेटर दिया, जबकि विभाग द्वारा लेटर मुझे जारी करना था। जबकि सुरेश लेके आया और मुझसे 1.5 लाख रुपए की मांग की। सुरेश पाल, पिता का नाम उसके दिसंबर है जी। तो कलेक्टेड आई हैं डीएम से मिलने के पश्चात हमें जो पहले भी विज्ञप्तियाँ दी, पहले भी हमने अपने लेटर दिए कि जी यहाँ एक बबली नाम की लड़की बैठी है आंगनवाड़ी, जो कि गढ़ी दुल्ला में पहले इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, फिर इसने बिनौली में अपना वो करा लिया। अब इसका समायोजन होने के बाद में इसे फिर बिनौली ऑफिस में बैठाया गया। उसके बाद में इसकी लड़की का नाम है दीपशिखा, गढ़ी दुल्ले में इसे फर्जीवाड़े से। इसका पति सहायक अध्यापक है और इसकी आप बबली देवी जो आंगनवाड़ी ऑफिस में बैठती है, उगाई करती है। और जो यह नियुक्ति हुई, नियुक्ति में भी इसने 1.5 लाख रुपये। ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने के बाद एक परिवार के करीब 4 सदस्यों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उल्टी, दस्त, तेज बुखार की शिकायत होने पर सभी को कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती दीपिका कसाना ने बताया कि घटना 25 मई की है, जब उन्होंने अल्फा कमर्शियल बेल्ट स्थित एक दुकान से मोमोज खरीदे और घर लौटकर परिवार के साथ खाए थे। मोमोज खाने के कुछ ही देर बाद ही दीपिका, उनके भाई विनय, भाई की पत्नी पारुल कसाना और मां मुनिता कसाना की तबीयत बिगड़ गई। इन लोगों के पेट में दर्द, उल्टी और अन्य शिकायतें हुई। इसके बाद परिवार वालों ने चारों लोगों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने इसे साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। मोमोज खाने के बाद में एक ही परिवार के तमाम सदस्यों की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिकायतकर्ता ने देर से शिकायत किया, इसलिए जिस मोमोज को खाने से उनको कथित रूप से शिकायत हुई है, उस मोमोज के सैंपल नहीं जा सके हैं। लेकिन मैंने अस्पताल में जाकर उनका हालचाल लिया है, उनके स्वास्थ्य में अब सुधार है और जिस प्रतिष्ठान से उन्होंने मोमोज कथित रूप से खाया है, उसके सैंपलिंग की कार्रवाई यहाँ चल रही है और तत्काल आज ही ये प्रयोगशाला प्रेषित कर दिए जाए।